अब हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं थीटा से, और इसके बारे में एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब जो बॉडी है वो अभी चलने ही वाली है, मतलब चली नहीं है, जैसे ही चलने वाली है थोड़ा सा फोर्स और लगाओगे वैसे ही मूव करने लगेगी, उस पॉइंट पर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये m मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस पर बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स कितने लगेंगे। एक तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम इस m मास के ब्लॉक पर कुछ अप्लाइड फोर्स लगा देंगे तो एक तो नॉर्मल लगेगा जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और एक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इस नॉर्मल और इस फ्रिक्शन के बीच में कुछ दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इस R को हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का और इस नॉर्मल रिएक्शन का कुछ रिजल्टेंट होगा जिसको हमने कहा R को हमने क्या कहा, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो देखो। नॉर्मल रिएक्शन से और R के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सही से बनाओ तो ये इधर आ जाएगा नॉर्मल, इधर आ जाएगा फ्रिक्शन, इधर आ जाएगा रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन का। ठीक है, और ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपने वेक्टर में पढ़ा है कि आप किसी भी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है आप इसको इधर दिखा सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। इस थीटा के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन तो हो जाएगा बेस, ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, बेस क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे कि टेन थीटा शुड बी इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल। लेकिन अब सवाल आता है कि ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैंने जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन टॉपिक को स्टार्ट किया था तो बताया था कि ये तभी वैलिड है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, जब बॉडी चलना चालू नहीं हुई है, बस चलने वाली है। ठीक है, मतलब यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा कर दोगे, इवन फ्रिक्शन के बराबर कर दोगे, ठीक है, तो ये बॉडी अबाउट टू मूव होगी। ठीक है, और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बस अब इस फ्रिक्शन की जगह आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रख सकते हो, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन, अब देखो नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, तो टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया, टेन थीटा आ गया म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बस ये वैल्यू आपसे निकालनी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन में क्या करेगा ना, म्यू एस की वैल्यू दे देगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा, बहुत बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।